Hi everybody and welcome to today's World Affairs and let's start today's video that is heat waves। कहीं ना कहीं अभी आपने देखा होगा तो महाराष्ट्र मुंबई में नवी मुंबई स्पेशली वहां पे 13 लोगों की एक साथ जाने गई हैं जो कि हीट वेव कारण बताया जा रहा है। इसी के साथ में आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र ये कुछ स्टेट्स हैं जहां पे हीट वेव की वजह से स्कूल्स जो है वो शट डाउन कर दिए गए हैं। और ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, एक्चुअली आप लगातार हर साल आप देखोगे तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसके वजह से जो लोग हैं उनके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ रहा है, चाहे वो आम लोग हों और या फिर ज्यादातर जो एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में भी लोग हैं उन सभी के ऊपर ये इंपैक्ट पड़ रहा है। और ये इकोनॉमी को भी किस तरीके से हार्म कर रहा है, एनवायरनमेंट को तो हार्म कर ही रहा है। और इन्हीं सब एंगल्स को हम यहाँ पे समझेंगे कि हीट वेव जो है वो बेसिकली क्या है और ना सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी लेकर के चलेंगे कि हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आप इस वीडियो को नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो, शेयर कर सकते हैं अपने करीबियों को और इसके साथ साथ में आप इसको एक अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो एंड प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा क्योंकि आप में से मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो हैं वो स्टिल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो आपको जैसा कि हमने प्रॉमिस किया है ये वर्ल्ड अफेयर्स का कंटेंट डेली बेसिस पे आपको मिलता रहेगा, बस चैनल से जुड़े रहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। और यहाँ पे आप हीट वेव का देख सकते हो आर्टिकल इंडिया टुडे का जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि 90% जो है भारत का वो हीट वेव डेंजर जोन्स में लाई करता है, एक्सट्रीम वेदर थ्रेटनिंग कंट्रीज प्रोग्रेस। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो कुल मिलाकर के ये है कि 90% जो है पूरे भारत का वो डेंजर जोन में आ चुका है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो यानी कि पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें 90% जो है वो अपने आप में आप देखोगे तो डेंजर जोन में आता है। इसके अलावा जैसा कि आपको हम बताएं कि महाराष्ट्र ने अनाउंस कर दिया है अर्ली समर वेकेशंस फॉर स्कूल्स एज मरकरी सोर्स। और ये हीट वेव वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी यहाँ पे देखोगे तो स्कूल्स जो है वो शट डाउन कर दिए गए हैं, बाकी जगहों पे भी कंसिस्टेंटली जो है वो हीट वेव का स्कॉर्चिंग हीट जो है वो जारी है। नाउ अभी हम बात कर लेते हैं इस साल का 2023 का। तो आप देखोगे 2023 में तो जनवरी में कोल्ड वेव जारी था, ठीक है, लगातार कोल्ड वेव जो है वो जनवरी मंथ में कंसिस्टेंटली था। फेब आते ही हीट वेव चालू हो गया। अब आप देख रहे हो एक महीने में कोल्ड वेव और दूसरे महीने में हीट वेव। तो हीट वेव हाईएस्ट इन 100 इयर्स, पिछले 100 साल में आप देखोगे तो ये हाईएस्ट बन चुका था। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो आईएमडी का क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं हीट वेव को डिक्लेयर करने का। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस तरीके के हीट वेव को यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है। सबसे पहला है प्लेन एरियाज। तो जो प्लेन एरियाज वाले स्टेट्स हैं वहां अगर टेम्परेचर जो यूजुअली रहता है उससे 5 डिग्री सेल्सियस या तो बढ़ जाए या फिर 40 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा टच कर ले तो फिर वो एरिया को हीट वेव के कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया जाएगा। दूसरा है हिली एरियाज। तो वो एरियाज जहां बेसिकली 5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा का हो जाएगा और 35 डिग्री सेल्सियस। और इसके अलावा कोस्टल एरियाज तो यहां पर भी 5 डिग्री सेल्सियस का बढ़ोतरी या 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये कैटेगराइज है, आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। इसके अलावा हीट वेव जनरेट कैसे होता है, तो हाई प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर में जो है वो बनता है और इसके साथ साथ में जो विंड्स हैं वो ट्रैप होके रह जाते हैं जमीन में और फिर आप देखोगे तो वहां से ना कोई विंड एंटर कर सकता है और ना ही कोई विंड बाहर निकल सकता है। और इस वजह से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हीट वेव जो है वो जनरेट होने लग जाता है और एक्सपेक्टेड है कि भारत जो है वो 100% हीट वेव देखने को मिल सकता है अपकमिंग टाइम में। और 2022 वो साल है जहां 16 राज्यों ने रिसीव किया 280 से भी ज्यादा हीट वेव्स। तो अपने आप में लगातार इसका इंपैक्ट जो है वो जारी है। एक्सट्रीम हीट की वजह से आप देखोगे तो 24,000 लोगों की जानें जा चुकी हैं सिंस 1992 और ये एयर पोल्यूशन भी एक कारण बताया जा रहा है। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं नॉर्दर्न इंडिया में। इसके अलावा आप देखोगे तो ये एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का रिपोर्ट है। एक्सट्रीम हीट की वजह से आप देखोगे तो 15% का डिक्लाइन हुआ है आउटडोर वर्किंग कैपेसिटी। देखिए ये सिर्फ अभी तक जान और इन्हीं सबसे जुड़ा हुआ नहीं है, आपकी काम करने की जो प्रोडक्टिविटी है, जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगा और ये 15% से कम हुआ है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो भी आप देखोगे तो 480 मिलियन लोगों का इंपैक्ट हुआ है और रफली ये 2.8% ऑफ जीडीपी होगा बाई 2050। मतलब लगभग 3% जीडीपी का 2050 तक ये इंपैक्ट होगा। तो घरों में एसी लगा लेने से गर्मियां कम नहीं हो जाएंगी, इसके लिए हमें सॉल्यूशन पर भी काम करना होगा। अब प्रोडक्टिविटी गिर रहा है एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर्स की वजह से और इससे भारत में 5.4% उसका जीडीपी जो है वो कम हो रहा है और ये क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है इनके द्वारा पब्लिश करा गया है। नाउ अब ये मोटी मोटी बातें तो हमने कर ली, आपको क्या लगता है हमारे पॉलिटिशियंस को ये सब बातें नहीं पता है? बिल्कुल पता है, लेकिन क्या है कि डेवलपमेंट की बात हम बहुत ज्यादा नहीं करते हैं या एनवायरनमेंट और इकोनॉमी को बैलेंस करने की बात हम बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। तो ये भी इनके मैनिफेस्टो में होना चाहिए, ये भी इनके एजेंडा में होना चाहिए। इसके लिए हम कॉमन सिटीजन को अवेयर होना होगा और फिर अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव
लेजिस्लेटिव असेंबली से ये सवाल पूछना होगा कि आप एनवायरनमेंट पे क्या कर रहे हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो मैकेंजी ने रिपोर्ट एक पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने बताया कि 22 करोड़ भारतीय जो हैं वो रिस्क पे है और 75% जो आबादी है वो जुड़ी हुई है, एंगेजमेंट है किसमें, लेबर में। ठीक है, जैसे आप देखोगे एग्रीकल्चर में है, कंस्ट्रक्शन में है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। 75% देश का आबादी, बहुत बड़ा आंकड़ा है। फिर आप देखोगे तो जीडीपी में इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का 1/3 का कंट्रीब्यूशन भी है, मतलब बहुत बड़ा चंक ये भी एक्वायर करते हैं। प्रोडक्टिविटी में आप देखोगे तो 5 से 10% का डिक्लाइन देखने को मिल जाएगा और 4.5% का जीडीपी जो है वो लॉस में देखने को मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ हीट वेव, जिसके वजह से 126 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो लॉस देखने को मिलता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता दें, एजुकेशन सेक्टर में भारत जो है वो 3% खर्च करता है अपने जीडीपी का। हेल्थ में आज भी हम लगभग 2% पे ही हैं और आप देखोगे तो दोनों को आप मिला दोगे तो लगभग सेम अमाउंट पड़ रहा है, मतलब जितना का हम एजुकेशन और हेल्थ पे लगा रहे हैं उतना लगभग हम यहाँ पे बिकॉज ऑफ हीट वेव हम खो दे रहे हैं। तो अगर इसको हम बचा पाते हैं तो इसका हम इस्तेमाल सही चीजों में कर सकेंगे जिसका आगे चल करके ह्यूमन कैपिटल के लिए एक ये बेनिफिट बन पाएगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं तो हीट वेव एंड इकोनॉमी। तो यहाँ पे आप देखोगे मेजोरिटी ऑफ द रिच कंट्रीज जो है उनका कूलर टेम्परेचर्स है एक्सेप्ट मिडिल ईस्ट, ये सत्य बात है। आप देखोगे तो जो भी यूएस आप देख लो या यूरोपियन यूनियन आप देख लो तो उधर ऑल्दो वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं लेकिन टेम्परेचर वाइज आप देखोगे तो वो कूलर हैं, मिडिल ईस्ट एक्सेप्शन में है। 70 करोड़ भारतीय जो हैं ज्यादातर वो लेबर इंटेंसिव फिजिकल वर्क में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं लॉस में, तो ये वीट आउटपुट है। आप देखोगे किस तरीके से यहाँ हीट वेव की वजह से वीट आउटपुट जो है वो डिक्लाइन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे तो क्रॉप लॉस भी देखने को मिलता है, क्रॉप डैमेज, और जब क्रॉप लॉस होगा, क्रॉप डैमेज होगा तो इससे दाम जो है वो भी बढ़ जाएगा, तो राइजिंग प्राइसेस जिससे इन्फ्लेशन भी देखने को मिलता है आगे चल करके। और आईएलओ जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उनके हिसाब से 2030 तक 2030 तक 9% ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन देखने को मिलेगा, तो 9% से भी ज्यादा जो है वो डिक्लाइन देखने को मिलेगा। फिर आप दूसरा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे तो फार्मास्यूटिकल्स की बात कर लेते हैं ना। आपको पता होगा एग्रीकल्चर तो वो सेक्टर है जहां हमने देखा, अब दूसरा फार्मा। अब यहाँ पे किस तरीके से हीट वेव इंपैक्ट कर रहा है। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जेनरिक मेडिसिन का दुनिया में। भारत को इवन फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं हम, तो जेनरिक मेडिसिन बनाने में भारत टॉप पे है। और उसके में आप देखोगे तो 20% मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो वेस्ट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ हीट। इवन 25% वैक्सीन जो है वो वेस्ट हो जाता है ड्यू टू हीट, मतलब 20% मेडिकल इक्विपमेंट, 25% वैक्सीन, और इनका लागत 313 मिलियन का हर साल लगभग लॉस हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, 313 मिलियन यूएस डॉलर्स। तो ये फार्मेसी में भी हम लॉस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन, और आप देख रहे हो हम आप जो ज्यादातर ऑफिस वर्क में मतलब रहते हैं तो हम आप एसी में बैठे रहते हैं, तो जो ट्रैवल में सिर्फ हीट का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये इनके पास तो वैसा कुछ एसी का माहौल नहीं है ना, तो इनको ट्रैवल में तो जो करना ही पड़ता है, लेकिन ओवरऑल इनका जो एक्टिविटी है वो भी इसी प्रोन एरिया में है। इस वजह से आप देखोगे तो आईएलओ यहाँ पे भी कहता है कि 9% का प्रोडक्टिविटी लॉस देखने को मिलेगा 2030 तक, तो ये आपको कारण देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, चौथा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की भी बात अब हम कर लेते हैं। अब आपको पता होगा तो जाहिर सी बात है जब जब गर्मियां बढ़ती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ जाता है, कंजम्पशन डिमांड बढ़ जाता है। 2050 तक कहा जा रहा है कि 50% तक का जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड होगा वो सिर्फ कूलिंग सेक्टर के लिए होगा। ठीक है, तो वो कूलिंग सेक्टर यानी कि जो एसीज रेफ्रिजरेटर्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है तो 50% सिर्फ कूलिंग सेक्टर के लिए जाएगा। और ये कूलिंग सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ से हो रहा है, मेजोरिटी जो है वो कोल से ही हो रहा है, और कोल जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज कर रहा है, जिससे आप देखोगे तो ग्लोबल वार्मिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि अगेन राइज इन टेम्परेचर और वही ग्लेशियर्स मेल्ट और पूरा का पूरा कैटास्ट्रॉफ, ओशंस वगैरह जो है आपको टाइड्स देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट पड़ रहा है। इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं, महंगाई। आप कहोगे कि हीट वेव का महंगाई से क्या लेना देना है, तो एग्जांपल में देखते हैं पंजाब मेजर प्रोड्यूसर है वीट का, तो वहां अगर 4 से 5% जो है 4 से 5 अगर डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके वजह से आउटपुट जो है वो कम हो जाता है, लेसर आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। और अगर प्रोडक्शन कम होगा तो डिमांड जो है, डिमांड एंड सप्लाई का जो साइकिल है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस वजह से एक तो एक्सपोर्ट भी हम कम कर पाएंगे, और दूसरा जो हमारा लोकल कंजम्पशन होगा वो भी आप देखोगे तो दाम बढ़ जाएगा उनके लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस के तरफ। अब प्रॉब्लम्स की तो बात खत्म, अब सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। तो रूफ टॉप्स की बात कर लेते हैं। इस तरीके से गार्डनिंग रूफ टॉप्स हो सकते हैं जो अपने आप में एक छत प्रोवाइड करते हैं और ये एक नेचुरल कूलर का काम करेंगे, तो ये अपने आप में सबसे बेहतर चीज होता है।
दूसरा आप देखोगे तो इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान की भी बात करी गई है, जहां पे 20 लाख से ज्यादा नए जॉब्स की बात करी गई है। और आप देखोगे तो कूलिंग डिमांड को कम करना 20 से 25% तक का, फिर रेफ्रिजरेंट डिमांड, कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और ट्रेनिंग वगैरह करना, और ये टारगेट है 2037-38 तक का इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे 17 लाख तक के नए जॉब्स। आपको पता होगा कहीं ना कहीं मतलब कोल्ड स्टोरेज का डिमांड बढ़ जाता है, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा हम कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं कि हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम हो सके एग्रीकल्चर में, और उससे रिलेटेड 17 लाख जॉब्स होंगे, यानी कि रोजगार बढ़ेगा। अर्बन हीट आइलैंड्स आपको देखने को मिलेगा, यूजुअली जो शहरों में लोग रह रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जो दिन का टेम्परेचर है वही लगभग रात का भी टेम्परेचर है, मतलब अगर 40 डिग्री है तो वही 40 डिग्री के आसपास शाम का भी होता है। लेकिन जो गांव में रहते हैं वहां लगभग एस्टिमेट किया गया है कि दिल्ली एनसीआर में अगर दिन का टेम्परेचर 40 डिग्री है तो आज गांव का जो एरिया होगा वहां 25 डिग्री पहुंच जाता है, मतलब लगभग 15 डिग्री तक का फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है। लेकिन शहरों में ये नहीं है, क्योंकि शहर जो है वो कंक्रीटाइजेशन हमने कर दिया है, पूरा बिल्डिंग्स ही बना दिया है, पेड़ उखाड़ के फेंक दिए हैं, हमें तो सांस लेना ही नहीं है, हमें सिर्फ कंक्रीट ही बनाने हैं। तो इसलिए आप देखोगे तो अर्बन हीट आइलैंड्स ना उनको ट्रांसफॉर्म करना होगा अर्बन हीट सिंक्स में, और ये तभी हो सकता है जब हम ग्रीनरी को प्रमोट करेंगे। और इसके अलावा ट्रांसपीरेशन, देखिए गाँव में क्या होता है कि पेड़ पौधे काफी ज्यादा होते हैं, खेती बाड़ी होती है, तो जब उनमें पानी जाता है वो जमीन के सहारे वो वापस से एटमॉस्फेयर में जाते हैं, और उससे वो नमी मॉइस्चर जो है वो एटमॉस्फेयर में मिलती है। तो ये पूरा का पूरा ट्रांसपीरेशन का कॉन्सेप्ट है, इस चीज को हमें प्रमोट करना है। और साथ साथ में आप देखोगे तो ग्रीनरी की भी बात हम कर सकते हैं कि ओवरऑल ये पूरा कॉन्सेप्ट होगा। नाउ दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। और ये आई होप आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, नॉलेजेबल भी लगा होगा, और अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से भी, बिकॉज हीट का अप्रैल मंथ जो है वो जारी है, और लगातार इस बार जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ज्योग्राफिकली भी कारण बताया जा रहा है कि इस साल ला नीना भी एब्सेंट रहेगा, तो एल नीनो प्रेजेंट रहेगा, यानी कि ड्रॉट हो सकता है भारत में, उस तरीके से रेनफॉल नहीं देखने को मिल सकता है। तो अगेन टेम्परेचर जो है वो ज्यादा भी रहेगा, तो अपना ख्याल रखिए, ठीक है। अपने बॉडी को डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए पानी पीते रहें, लेमन वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।